सभी का अपने YouTube चैनल भूम अकादमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग त्रिकोणमिति में मान कैसे निकालते हैं उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति में सबसे अहम चीज होती है कि इसके मान कैसे निकाले जाएं और इन मानों के अतिरिक्त हम लोगों को क्या क्या चीजें करनी होती हैं, आइए हम लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप, 0 से लेकर के 4 तक की समस्त संख्याएं लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 सभी संख्याओं को 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में 0 से 4 तक समस्त संख्याएं लिखी, दूसरे स्टेप में समस्त संख्याओं में 4 का भाग दे दिया और तीसरे स्टेप में समस्त संख्याओं का वर्गमूल निकाल लिए। अब देखिए, आप लोगों को पता है 0 को अगर 4 से भाग देते हैं तो 0 ही रहेगा। 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। इसे कैंसिल कर दो, ये 1/2 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसे आप लोग लिख लेंगे 3/2 और ये 4 दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1। आप लोगों ने ये मान लिख लिया। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें किस प्रकार से कैसे मान निकलते हैं। यहां पर आप लोगों को बता दूं, ये जितने भी मान है, ये 0 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का और 90 अंश का, ये मान है। इन्हें हम लोग अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों में प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग साइन के मान प्राप्त करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोग इस सीधे सिस्टम पे सीधे चले जाते हैं तो ये साइन के मान को निरूपित करते हैं। यानी साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2 और साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। इस प्रकार से ये साइन के समस्त मान आप लोगों को पता चल गया। अब साइन के बाद कास के मान निकालने हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जब आप ऐसे गए तो ये साइन के मान थे, आप उल्टे क्रम में चले आइए तो ये समस्त मान कास के होते हैं। यानी कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान √3/2, कास 45 अंश का मान 1/√2, कास 60 अंश का मान 1/2 और कास 90 डिग्री का मान 0 होता है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। ये मान अगर आप लोगों ने एक बार अपने दिमाग में बैठा लिया तो ये आप लोगों को बेटर हो जाएंगे। हर बार आप लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। अब हम लोगों को निकालना है tan के मान। देखिए, आप लोगों को पहले ही मैंने बताया था, ये tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा/cos थीटा। यानी अगर आप लोगों को tan 0 अंश का मान निकालना है तो sin 0 में cos 0 का भाग दे देना है, यह हो जाएगा 0। यानी 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा। इसमें 1/2 में √3/2 का भाग दें तो 2 और 2 कट जाएंगे, ये हो जाएगा 1/√3। 1/√2 1/√2 दोनों कट जाएंगे, 1 हो जाएगा। √3/2 और 1/2 में 2 कट जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा √3। 1 में 0 का भाग दें। 0 का किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है, यानी 1/0 तो आप अनंत बार पढ़ें तब भी ये मान नहीं होगा। इसे हम लोग अनंत या अपरिभाषित बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? अनंत या अपरिभाषित। ये मान हो गए tan के। अब भैया आप लोग जब सीधे गए थे तो ये tan के मान थे, इन्हीं को उल्टा चले आओ तो ये काट के मान हो जाएंगे। यानी काट 0 अंश का मान इनफाइनाइट, काट 30 अंश का मान √3, काट 45 अंश का मान 1, काट 60 अंश का मान 1/√3 और काट
90 डिग्री की वैल्यू 0। इस प्रकार से ये आपके काट के मान हो गए। अब भैया आप लोग इसमें एक चीज और देखेंगे काट के बाद। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कॉसिक का मान। देखिए कॉसिक थीटा बराबर आप लोगों को बताया गया है 1/sin थीटा। तो आप लोग सीधा सीधा अपने दिमाग में एक चीज रख दीजिए, इन्हें उठा के पटक दीजिए साइन की वैल्यूज को। जब 0 को उठा के पटकोगे तो इसकी गलती फट जाएगी, 2 भागों में बट जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। यानी कॉसिक 0 अंश की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट या परिभाषित होती है। 1/2 को पटको तो 2/1 यानी 2 बटे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। 1/√2 को पटको तो ये √2, ये √3/2 को पटको तो 2/√3। भैया एक को, ये बहुत बड़ा योद्धा है, इसे चाहे जैसे पटकते रहो तुम लोग, इसका मान एक ही रहेगा, चाहे उल्टा पटको चाहे सीधा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं। अब इसके बाद कॉसिक के बाद जो नेक्स्ट है वो है सेक। देखिए आप लोग जब सीधे ऐसे गए तो ये साइन को कॉसिक को निरूपित करता था, ऐसे उल्टा चले आइए ये सेक को निरूपित करता है। यानी सेक 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2/√3, सेक 45 अंश का मान √2 और सेक 60 अंश का मान 2 और सेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? इनफाइनाइट। ये है आप लोगों की सानी, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों को ये मान याद नहीं है तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं, मैथ्स की किसी भी शाखा में आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा अब इतना तो आप लोगों ने निकाल लिया, भैया बात ये आती है कि इसके बाद कैसे करोगे। मान लो तुम लोगों को 90 डिग्री तक पता चल गया तो आप लोगों ने निकाल लिया, बड़ा अच्छी बात है। परंतु अब इसके बाद अगर मैं आपको इसी में कहूं कि भैया 90 डिग्री से आगे की वैल्यूज निकालनी है तो क्या करोगे? देखिए बड़ा सिंपल है, आप लोगों को कुछ एक चीजें अपने दिमाग में बैठा करके रखनी है। आप लोगों ने चतुर्थांश के बारे में पढ़ रखा है। हम किसी भी प्लॉट को 4 भागों में बांट लेते हैं, वो चतुर्थांश कहलाते हैं। ये आपका 0 अंश से स्टार्ट होता है, 0 अंश के बाद ये 90 के टेबल पे होता है, ये 180, ये 270, फिर ये 360। इसी प्रकार सर्कल वाइज चलता जाता है। अब आप लोगों को एक चीज में सुनता हो कि प्रथम चतुर्थांश कहां से कहां तक होता है और इसमें किस प्रकार से क्या वैल्यूज परिवर्तित होते हैं। देखिए 0 से 90 के बीच का जो भाग है वो प्रथम चतुर्थांश होता है। यानी अगर 90 में थोड़ा भी तुम लोग कुछ घटा दो तो ये किस चतुर्थांश में पहुंच जाता है? पहले चतुर्थांश में। अगर 90 में ये फर्स्ट क्वाड्रेंस यानी पहला चतुर्थांश, ये सेकंड क्वाड्रेंस दूसरा चतुर्थांश, ये थर्ड क्वाड्रेंस तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, अगर 90 में आपने घटा दिया तो पहले में, और 90 में आपने कुछ भी जोड़ा ना तो ये दूसरे में पहुंच गया। अगर 180 में आपने घटाया तो ये दूसरे में, अगर आपने 180 में कुछ जोड़ दिया तो ये तीसरे में। इसी प्रकार 270 में अगर आपने कुछ घटाया तो तीसरे में, और 270 में से आपने कुछ भी जोड़ दिया तो ये किसमें पहुंच गया? चौथे में। 360 में अगर आप कुछ घटाते हैं तो ये पहुंचता है आपका चौथे चतुर्थांश में, और अगर 360 में से आप कुछ जोड़ देते हैं तो ये पहले चतुर्थांश में पहुंच जाता है। यानी आप लोगों को ये वैल्यूज ध्यान देनी है। अब यहां पर ध्यान देना, ये माइनस थीटा भी चौथे चतुर्थांश में ही होता है। तो अब आप लोगों को ये पता चल गया कि कहां से कहां तक का रेशियो किस चतुर्थांश में पड़ता है। अगर 90 से नीचे है तो वो फर्स्ट में होगा, 90 से ऊपर और 180 से नीचे यानी 90 और 180 के बीच में अगर कुछ है तो दूसरे चतुर्थांश में होगा।
180 और 270 के बीच में अगर कुछ है तो वो तीसरे चतुर्थांश में होगा, और 270 से 360 के बीच में है तो चौथे चतुर्थांश में होगा। माइनस थीटा भी चौथे में होता है। भैया एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, पहले चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जितने भी साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक और कॉट, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं, यानी पॉजिटिव होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान देना है, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में साइन और साइन का उल्टा कॉसिक, ये ही दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। तीसरे में टैन और टैन का उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी निगेटिव होंगे। और चौथे में कास और कास का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होंगे, यानी कब धनात्मक होंगे और कब ऋणात्मक होंगे। ये साइन और कासिक दूसरे में धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तीसरे में टैन और काट धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। चौथे में कास और सेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज याद रखिए, अष्टक। ए का मतलब आल, यानी सभी पॉजिटिव। पहले चतुर्थांश में ये 1 2 3 4, पहले में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, और तीसरे में टैन पॉजिटिव, और चौथे में कास पॉजिटिव, और कास का अपोजिट भी पॉजिटिव। यानी पहले में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सब धन के होंगे, दूसरे में साइन और साइन का उल्टा कॉसिक धन के होंगे, बाकी ऋणात्मक होंगे। तीसरे में टैन और टैन का उल्टा काट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब ऋणात्मक निगेटिव होंगे। और चौथे में कास और कास का उल्टा सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। अब बात ये आती है, ये तो आप लोगों ने जान लिया कि कहां पर क्या पॉजिटिव होगा और कहां पर क्या निगेटिव होगा। इससे हम लोग मान कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर है। या एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आप लोग 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा या माइनस थीटा की बात करें तो इनमें त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते। अब आप लोगों को यह पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, इनमें त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिए। मैं अभी इनसे आप लोगों को फार्मूलों का निगमन बता रहा हूं किस प्रकार से क्या होगा। 90 प्लस माइनस थीटा और 270 यानी 270 प्लस माइनस थीटा, इन दोनों में त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार से बदलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार से बदलते हैं। अब ध्यान दीजिए इसमें कैसे बदलते हैं। इसमें निम्न प्रकार से बदलते हैं, किस प्रकार से, ध्यान दीजिए। अगर साइन है तो कास में बदल जाएगा, कास है तो साइन में बदल जाएगा। टैन है तो काट में बदल जाएगा, काट है तो टैन में बदल जाएगा। सेक है तो कॉसिक में बदलेगा, और कासिक है तो सेक में बदलेगा। बाकी आप लोगों को जो मैंने रूल्स बताए हैं उसके आधार पर आप करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को सूत्र का निगमन बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप सूत्र प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे आप लोग सूत्र बनाते हैं। जैसे आप लोगों को ये दे दिया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा,
साइन 270 प्लस थीटा साइन 360 माइनस थीटा साइन 360 प्लस थीटा और साइन माइनस थीटा, ये आप लोगों को दिए हैं। इनका मान आप लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, आप लोगों को मात्र एक चीज पता हो। पहले तो आप ये जान लें कि ये किस चतुर्थांश में है और दिए हुए चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, ये जानना जरूरी है। तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा पे जाते हैं, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी पहले चतुर्थांश में होता है, और पहले चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? ये पॉजिटिव होता है तो प्लस लगा दो। अच्छा, अब साइन 90 माइनस थीटा में साइन क्या में कन्वर्ट होता है? साइन कन्वर्ट होता है आपका कॉस में, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब इसके बाद साइन 90 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा? ये दूसरे चतुर्थांश में पहुंचा। दूसरे चतुर्थांश में भी साइन पॉजिटिव होता है, जब ये साइन पॉजिटिव है तो प्लस का 90 प्लस थीटा में तुम लोगों को पता है साइन क्या में बदल जाता है? कॉस में। इसी प्रकार से साइन 180 माइनस थीटा, ये कौन से चतुर्थांश में? ये भी आपका किस चतुर्थांश में है? दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में है तो दूसरे चतुर्थांश में साइन तो पॉजिटिव ही होता है। अब आपको ये देखना है कि ये साइन क्या में बदलता है। मैंने आपको बताया 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा और माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, यानी ये साइन है तो ये साइन ही रहेगा। इसी प्रकार अब आगे मान निकालते हैं, जैसे साइन 180 प्लस थीटा, ये कौन से चतुर्थांश में आया? ये आया आपका तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में साइन माइनस होता है तो माइनस हो गया, 180 प्लस में बदलता नहीं है तो माइनस का साइन थीटा हो गया। साइन 270 माइनस थीटा, ये कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा? ये जाकर के पड़ेगा तीसरे में। तीसरे में साइन क्या होता है? माइनस होता है, और साइन क्या में बदल जाता है? 270 में, ये बदल जाता है कॉस में, तो माइनस कॉस थीटा। इसी प्रकार से ये चौथे में पड़ेगा, चौथे में भी साइन माइनस होता है तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा। अब जैसे साइन 360 माइनस थीटा होता है, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वही रखा रहता है, यानी ये क्या हो जाएगा? साइन, ये माइनस का साइन थीटा। अब साइन 360 प्लस थीटा, ये कौन से चतुर्थांश में पहुंचा? ये पहुंच गया पहले चतुर्थांश में। पहले में साइन पॉजिटिव होते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और साइन परिवर्तित नहीं होता, ये साइन थीटा। और ये साइन माइनस थीटा, ये कौन से चतुर्थांश में पहुंचे? चौथे चतुर्थांश में। चौथे में साइन क्या होता है? माइनस होता है, तो ये माइनस साइन थीटा। देखिए, ये सूत्र है आप लोगों के। इन सूत्रों को या तो आप सूत्र याद करें या तो बात समझें। तो मैं ये बेटर समझता हूं कि आप लोग बात समझें। अगर आप लोग बात समझते हैं तो ज्यादा बेटर है, अगर बात नहीं समझेंगे तो कुछ बेटर नहीं है। अब इसी पर आधारित हम लोग अन्य फार्मूलों पर चर्चा कर लेते हैं। मान लो आप लोगों को ऐसे दिया होता, काट 90 माइनस थीटा। अब भैया काट 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में? अब आपको पता होना चाहिए, काट 90 माइनस थीटा आपका ये पहले चतुर्थांश में, पहले में काट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव यानी प्लस का चिन्ह लगा दिए। 90 माइनस थीटा में काट काय में कन्वर्ट होता है? मैंने बताया काट tan में कन्वर्ट होता है, तो ये हो गया प्लस का tan थीटा। अगर आपको ये दिया होता काट 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाता है? कौन से चतुर्थांश में? दूसरे में। दूसरे में काट क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस काट थीटा, सॉरी माइनस, और काट काय में कन्वर्ट होता है? tan में, तो माइनस का tan थीटा। अगर आपको दिया होता cos 270 प्लस थीटा यानी 270 प्लस थीटा, अब आपको ये पता होना चाहिए ना ये किस चतुर्थांश में? ये चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में cos पॉजिटिव होता है तो प्लस का हो गया, और cos 270 प्लस थीटा यानी क्या हो जाएगा? cos क्या में बदल जाएगा? साइन में, तो प्लस का साइन थीटा। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको दिया है tan 180 माइनस थीटा, कुछ भी दिया हो, हमें अपने इस नियम 180 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में पड़ता है? ये पड़ता है दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे में tan क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस लगा दिए।
अब आप लोगों को पता है कि tan में कोई कन्वर्जन नहीं होता है, tan नहीं बदलता है, तो ये हो गया माइनस का tan थीटा। इस प्रकार से आप इस पर आधारित जितने भी सूत्र हैं आप लोग निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं जो मैंने फार्मूले छोड़े हैं आप उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग मुझे लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल घुमाया। धन्यवाद।